नमस्कार दोस्तों, मैं विश्राम स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल द अर्थ क्लासेस में। जैसा कि हम जानते हैं, कल हमने अपनी क्लास शुरू की थी और उसमें हमने अध्ययन किया था भारत का भूगोल। भारत के भूगोल में हमने देखा था भारत की स्थिति, और भारत की स्थिति को हमने दो भागों में बांटा था। कितने भागों में? दो भागों में। एक तो थी विश्व में स्थिति और दूसरी थी महाद्वीप में स्थिति। तो हमने कल अध्ययन किया था विश्व में स्थिति। विश्व में स्थिति को हमने पुनः दो भागों में बांटा था, अक्षांशीय स्थिति और देशांतरीय स्थिति। तो इनको स्थितियों को जानने के लिए हमने पहले अध्ययन किया अक्षांश रेखाएं आखिरकार क्या होती हैं और देशांतर रेखाएं आखिरकार क्या होती हैं। जैसा कि हमने अध्ययन किया, अक्षांश रेखाएं कुल 181 होती हैं। प्रमुख अक्षांश रेखाएं कर्क रेखा, मकर रेखा, भूमध्य रेखा, आर्कटिक रेखा और अंटार्कटिक रेखाएं होती हैं। और अक्षांश रेखाओं से हम किसी स्थान की स्थिति का पता कर सकते हैं। दूसरा हमने देखा था देशांतर रेखाएं। देशांतर रेखाएं उत्तर से दक्षिण दिशा में खींची जाती हैं और यह किसी स्थान के समय को निर्धारित करती हैं। यानी कि विश्व में अगर हम देशांतर रेखाओं की बात करें कि इनका क्या महत्व होता है, तो समय की गणना करने के लिए देशांतर रेखाओं का प्रयोग किया जाता है। इनकी कुल संख्या 360 होती है और इनके मध्य जो बीच की दूरी होती है वो भूमध्य रेखा पर अधिक पाई जाती है। तो अब आगे बढ़ते हुए हम आज अध्ययन करेंगे भारत की महाद्वीपीय स्थिति, यानी कि भारत की जो स्थिति है वो महाद्वीपों में किस प्रकार से है। उससे पहले हम अध्ययन करते हैं, प्रारंभ करते हैं कि आखिरकार विश्व को कितने भागों में बांटा गया और विश्व में कौन कौन से महाद्वीप पाए जाते हैं। तो प्रारंभ करते हैं अपनी क्लास। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि विश्व में कुल 7 महाद्वीप स्थित हैं। कितने महाद्वीप स्थित हैं? 7 महाद्वीप स्थित हैं। और ये 7 महाद्वीप हमारे मानचित्र पर सामने दिखाई दे रहे हैं, जिसमें हम बात करते हैं एशिया महाद्वीप की। किसकी बात करते हैं? एशिया महाद्वीप की। जो आपको ये पीले कलर में, येलो कलर में दिखाई दे रहा है, ये सारा एशिया महाद्वीप है। कौन सा है? एशिया महाद्वीप। और इसी एशिया महाद्वीप में दक्षिण दिशा में, किसमें? दक्षिण दिशा में बिल्कुल मध्य में भारत देश स्थित है। क्या है? भारत देश स्थित है। तो हम कह सकते हैं कि भारत देश एशिया महाद्वीप पर स्थित है। अब देखें तो एशिया महाद्वीप क्षेत्रफल के हिसाब से विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। इसके अलावा हम फिर बात करते हैं अफ्रीका महाद्वीप की। जो ग्रीन कलर में ये दिखाई दे रहा है, ये पूरा अफ्रीका महाद्वीप है। कौन सा है? अफ्रीका महाद्वीप। और हम देखते हैं कि एकमात्र अफ्रीका ऐसा महाद्वीप है जिस पे तीनों रेखाएं गुजरती हैं, यानी कि तीनों अक्षांश रेखाएं गुजरती हैं, जिनमें पहली है कर्क रेखा, दूसरी है भूमध्य रेखा और तीसरी है मकर रेखा। तो ऐसा कौन सा महाद्वीप है जिससे तीनों रेखाएं गुजरती हैं? वो कौन सा है भाई? अफ्रीका महाद्वीप। तीसरा बात करते हैं हम उत्तरी अमेरिका की। ये उत्तरी अमेरिका हो गया अपना पूरा, और यहाँ प्रमुख रूप से 3 देश पाए जाते हैं। ऊपर वाले हिस्से में कनाडा पाया जाता है, बीच वाले हिस्से में यूएसए संयुक्त राज्य अमेरिका और नीचे वाले हिस्से में मैक्सिको पाया जाता है। इसकी खोज कोलंबस ने की थी सन 1492 ईस्वी में। तो हम कह सकते हैं कि अफ्रीका महाद्वीप के बाद जो तीसरा हमारा महाद्वीप आता है वो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है। और उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में 3 देश स्थित हैं, मुख्य रूप से कनाडा, यूएसए और मैक्सिको। चौथे महाद्वीप की बात करते हैं। चौथा महाद्वीप है हमारा दक्षिणी अमेरिका। कौन सा है? दक्षिणी अमेरिका। ये जो दिखाई दे रहा है, जिसको हमने गोला किया है, ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है और इसमें से 2 रेखाएं गुजरती हैं, भूमध्य रेखा और मकर रेखा। दक्षिणी महाद्वीप में, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में ब्राज़ील देश सबसे बड़ा देश है। इसके बाद करते हैं हम अंटार्कटिक महाद्वीप की। तो अंटार्कटिक महाद्वीप कहाँ दिखाई दे रहा है भाई? ये अपना नीचे वाला हिस्सा जो बिल्कुल, ये अंटार्कटिक महाद्वीप है। कौन सा है? अंटार्कटिक महाद्वीप। और इसकी खोज 1820 ईस्वी में फेबिन बेलिंगशॉसेन ने की थी। किसने की थी? फेबिन बेलिंगशॉसेन ने की थी। इसके बाद हम बात करते हैं यूरोप महाद्वीप की। किसकी बात करते हैं? यूरोप महाद्वीप की, जो कहाँ स्थित है? एशिया महाद्वीप के पश्चिम उत्तर में
स्थित है। कहाँ स्थित है? एशिया महाद्वीप के पश्चिम उत्तर में स्थित है और इस यूरोप महाद्वीप को ही प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप भी कहा जाता है। या हम कह सकते हैं ये सबसे संघन बसा हुआ, पास पास जनसंख्या पाई जाती है, सबसे विकसित महाद्वीप भी है। इसके बाद हम बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की। कौन से की? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है और इसकी खोज 1770 ईस्वी में जेम्स कुक ने की थी। किसने की थी? जेम्स कुक ने। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप पे सबसे बड़ा देश ऑस्ट्रेलिया है, जिसे हम प्यासी भूमि का देश भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? प्यासी भूमि का देश। तो चलो आगे बढ़ते हैं, इनके बारे में कुछ डिटेल से बात करते हैं। देखो, भारत की महाद्वीपीय स्थिति, क्या आप देख रहे हैं? भारत की महाद्वीपीय स्थिति। इसमें हमने देखा विश्व में कुल 7 महाद्वीप स्थित हैं। कौन कौन से हैं? 7 महाद्वीप। सबसे पहला आता है एशिया महाद्वीप, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। दूसरा है अफ्रीका महाद्वीप। तीसरा है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। कौन सा है? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, जिसकी खोज 1492 ईस्वी में कोलंबस द्वारा की गई थी। अगर हम बात करें कि आखिरकार भारत की खोज किसने की थी, क्या कहें, भारत की खोज किसने की थी? तो भारत की खोज किसने की थी? वास्को डिगामा ने। किसने की थी? वास्को डिगामा ने। दक्षिणी अमेरिका, चौथा कौन सा महाद्वीप आता है? दक्षिणी अमेरिका। पांचवा आता है अंटार्कटिक महाद्वीप, जिसकी खोज 1820 ईस्वी में फेबिन वेलिंगशोसेन ने की थी। और अगला छठा महाद्वीप आता है यूरोप महाद्वीप और इसके बाद आता है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, जिसकी खोज 1770 ईस्वी में जेम्स कुक ने की थी और यह विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। ये तो हो गए हमारे महाद्वीप। अब हम बात कर रहे थे कि भारत इन महाद्वीपों में कहाँ स्थित है। तो हमने बात की थी भारत एशिया महाद्वीप में। कहाँ? एशिया महाद्वीप में दक्षिण दिशा में बिल्कुल मध्य में स्थित है। तो हम भारत की बात करते हैं। भारत देश एशिया महाद्वीप में स्थित है। कहाँ पर है? एशिया महाद्वीप में स्थित है। भारत देश एशिया महाद्वीप के दक्षिण में उपमहाद्वीप के रूप में स्थित है। यानी कि भारत देश एक ऐसा देश है जिसे उपमहाद्वीप की संज्ञा दी गई है और इस देश को उपमहाद्वीप की संज्ञा किसने दी थी? भारत देश को उपमहाद्वीप की संज्ञा डॉक्टर क्रेसी द्वारा दी गई थी। किसके द्वारा दी गई थी? डॉक्टर क्रेसी के द्वारा भारत देश को उपमहाद्वीप की संज्ञा दी गई थी। अगर हम बात करें कि भारत उपमहाद्वीप में किन किन को शामिल किया जाता है, इसमें पाकिस्तान भी आ जाता है, नेपाल भी आ जाता है, भूटान भी आ जाता है, बांग्लादेश भी आ जाता है, इसके अलावा श्रीलंका भी आ जाता है, म्यांमार भी आ जाता है। तो इनको मिलाकर ये उपमहाद्वीप बनता है, जिसे हम भारतीय उपमहाद्वीप कहते हैं। अब हम बात करते हैं भारत की स्थिति की। किसकी बात करते हैं? भारत की स्थिति। भारत की स्थिति 2 रूपों में है, अक्षांशीय स्थिति और देशांतर स्थिति। अब हम यहाँ बात करते हैं अक्षांशीय स्थिति की। किसकी बात करते हैं? अक्षांशीय स्थिति की। तो अक्षांशीय स्थिति में देखते हैं हम सबसे पहले अक्षांशीय दृष्टि से ये अपनी भूमध्य रेखा है। क्या है भाई? भूमध्य रेखा। और जो ये ऊपर वाला हिस्सा है इसको उत्तरी गोलार्ध और नीचे वाला हिस्सा है इसको दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। नीचे 23.5 डिग्री अक्षांश पर मकर रेखा है और 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर कर्क रेखा है। तो यहाँ हम देखते हैं जो कर्क रेखा है वह भारत के बिल्कुल मध्य से गुजरती है। कहाँ से गुजरती है? बिल्कुल मध्य से। तो हम कह सकते हैं कि विश्व के मानचित्र में अक्षांश की दृष्टि से भारत किस दिशा में स्थित है? उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। अब भारत की देखते हैं अक्षांशीय स्थिति। तो भारत का जो उत्तरतम बिंदु है, कौन सा है? उत्तरतम बिंदु वो आता है भाई 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश में, यानी कि 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। ये तो होगी मुख्य भूमि। क्या होगी भाई? मुख्य भूमि।
अब बात करें कि भाई भारत का बिल्कुल दक्षिणतम बिंदु, तो दक्षिणतम बिंदु आएगा भाई यहाँ पर जो अंडोबार निकोबार द्वीप समूह यहाँ दे रखा है, ध्यान से देखिए क्या आता है, अंडोबार निकोबार द्वीप समूह। तो यह है अपना 6 डिग्री 45 मिनट, क्या है 6 डिग्री 45 मिनट। ये भारत का दक्षिणतम बिंदु है जिसे हम इंद्राकोल कहते हैं, और ये लास्ट है यानी कि बिल्कुल अंतिम छोर है दक्षिण दिशा में। अब इसके अलावा हम बात करते हैं देशांतर की, किसकी बात करते हैं, देशांतरीय स्थिति की, यानी कि भारत का देशांतरीय विस्तार। देशांतरीय विस्तार में हम देखते हैं कि जो ग्लोब पर खड़ी रेखाएं खींची जाती हैं उनको हम क्या कहते हैं, देशांतरीय रेखाएं कहते हैं। 0 डिग्री देशांतर जानते हैं, और 0 डिग्री देशांतर को हम क्या कहते हैं, ग्रीनविच रेखा, क्या बोलते हैं, ग्रीनविच रेखा। तो ये ग्लोब को 2 बराबर भागों में विभाजित कर देता है, पहला है पूर्वी देशांतर और दूसरा है पश्चिमी देशांतर, पूर्वी देशांतर और पश्चिमी देशांतर। तो यहाँ हमने ध्यान से देखते हैं तो हम दिख रहा है कि पूर्वी देशांतर में भारत देश स्थित है, कहाँ पर है, पूर्वी देशांतर में भारत देश स्थित है। तो भारत जो देशांतर रेखाओं में बीच में है वो देखो 68 डिग्री, कितना 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक भारत का देशांतरीय विस्तार स्थित है। इसके अलावा यहाँ पर एक रेखा दिख रही है, ये हमारी मानक समय रेखा है, भारत की क्या है भाई, ये मानक समय रेखा जो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से माना गया है। किसे माना गया है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से माना गया है। और इसी 82.5 डिग्री से क्या लिया गया है भाई, भारत का मानक समय लिया गया है। आगे चलते हैं, ये देखो अब ये अपना ग्लोब है, क्या है भाई, ग्लोब। और इस ग्लोब में जो खड़ी रेखाएं होती हैं ये तो क्या कहलाती, देशांतर रेखाएं, और जो ये आड़ी होती हैं, तिरछी होती हैं, ये अक्षांश रेखाएं। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि जो भारत है वो इस भाग में स्थित है, यानी कि अक्षांश रेखाओं की दृष्टि से उत्तर में और देशांतर रेखाओं की दृष्टि से पूर्व में। तो भारत की स्थिति हम देखते हैं कि विश्व के मानचित्र में अगर भारत हम देखें किस दिशा में स्थित है, तो उत्तरी पूर्वी दिशा में भारत स्थित है। किस दिशा में स्थित है, उत्तरी पूर्वी दिशा में भारत स्थित है। क्योंकि भाई ये वाला हिस्सा तो हो गया उत्तरी गोलार्ध, ये वाला हो गया दक्षिणी गोलार्ध, इससे डिवाइड करते हैं ये पूर्वी गोलार्ध और ये पश्चिमी गोलार्ध। तो भारत यहाँ स्थित है और इसे हम क्या कहते हैं, उत्तरी पूर्वी दिशा, क्या कहते हैं, उत्तरी पूर्वी दिशा। तो हम भारत का मानचित्र को देखते हुए कहते हैं कि भारत विश्व के मानचित्र में उत्तरी पूर्वी दिशा में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, उत्तरी पूर्वी दिशा में स्थित है। अब हम भारत की कुछ और बात करते हैं, आगे चलते हैं। विश्व के मानचित्र में भारत की स्थिति उत्तरी पूर्वी दिशा में है। किस में है भाई, उत्तरी पूर्वी दिशा में है। भारत की आकृति, क्या कह रहा है भाई, भारत की आकृति चतुष्कोणीय या पतंगाकार है। कैसी है, चतुष्कोणीय या पतंगाकार है। अभी हम आगे बात करेंगे मैप में तो बना के दिखाएंगे भाई चतुष्कोणीय या पतंगाकार क्यों कहा जाता है। यहाँ थोड़ा सा अपन देख भी लेते हैं, जैसे कि ये भारत है तो ये भारत हो गया, तो ये पतंगाकार भी है और चतुष्कोणीय भी है, यानी 4 कोणी बन रहे हैं और पतंगाकार भी है। भारत देश दक्षिणी एशिया के मध्य में स्थित है, यानी कि जो दक्षिणी एशिया है उसके मध्य में स्थित है। भारत देश उत्तरी गोलार्ध व पूर्वी गोलार्ध के मध्य में स्थित है। अभी हमने बताया कहाँ पर स्थित है, उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी गोलार्ध। ये पूर्वी गोलार्ध हो गया और ये उत्तरी गोलार्ध हो गया, तो दोनों के मध्य में स्थित है, यहाँ पर लगभग मध्य में स्थित है।
जिस कारण यहाँ की जलवायु कैसी पाई जाती है भाई, मानसूनी जलवायु पाई जाती है। भारत की जलवायु कैसी पाई जाती है, मानसूनी जलवायु पाई जाती है। भारत का विस्तार उष्ण व उपोष्ण कटिबंधों में पाया जाता है। यानी कि भारत का विस्तार, जैसे जैसे हम अक्षांश रेखाओं की तरफ बढ़ते हैं भूमध्य रेखा से, तो मैंने कल बताया था कि दो अक्षांश रेखाओं के बीच के गैप को हम कटिबंध या जोन कहते हैं। क्या कहते हैं, कटिबंध या जोन कहते हैं। तो जब हम भूमध्य रेखा से ऊपर की तरफ जाते हैं तो भारत का आधा हिस्सा तो कहाँ आ जाता है, कर्क रेखा के नीचे, और आधा ऊपर चला जाता है। तो यहाँ दो प्रकार की जलवायु पाई जाती है, उष्ण भी पाई जाती है और उपोष्ण भी पाई जाती है। तो भारत की जलवायु कैसी है, उष्ण व उपोष्ण कटिबंध पाया जाता है। भारत देश का उत्तरतम बिंदु कौन सा भाई, बिल्कुल ऊपर वाला, जैसे कि ये भारत है मान लो, तो ये जो उत्तरतम बिंदु है ये वाला, इसे हम क्या कहते हैं भाई, इंद्राकोल। क्या कहते हैं, इंद्राकोल, जो 37 डिग्री 6 मिनट, क्या कह रहा है, 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश में स्थित है। 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश में स्थित है। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु, देखो भाई ये मुख्य भूमि है, ये दक्षिणतम बिंदु है, और इस दक्षिणतम बिंदु को हम क्या कहते हैं, कन्याकुमारी। क्या बोलते हैं भाई, कन्याकुमारी या कुमारी अंतरिक्ष भी बोलते हैं। जो कहाँ पर स्थित है, तमिलनाडु में स्थित है। कितने डिग्री है, ये है भाई 8 डिग्री, कितना है भाई, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश में स्थित है। कौन सा भाई, मुख्य भूमि का हिस्सा है। क्या है ये, मुख्य भूमि का हिस्सा है। वहीं हम कहते हैं भारत का दक्षिणतम बिंदु, वो तो क्या था भाई, मुख्य भूमि का हिस्सा था। अब कह रहे हैं भारत का दक्षिणतम बिंदु क्या है भाई, दक्षिणतम बिंदु क्या है, इंदिरा पॉइंट। क्या है भाई, इंदिरा पॉइंट, जैसे कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। तो ये तो हो गया हमारा मुख्य भूमि, जिसे हम क्या कह रहे हैं भाई, कन्याकुमारी या कुमारी अंतरिक्ष। और यहाँ पड़ता है एक दक्षिणतम बिंदु अंडमान निकोबार द्वीप समूह के पास, जो 6 डिग्री 45 मिनट, क्या है, 6 डिग्री 45 मिनट पर स्थित है। कहाँ पर है ये, 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। भारत देश का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है। पिगमेलियन पॉइंट भी सही कहते हैं, नाम देखना है इसको। इंदिरा पॉइंट को हम क्या कहते हैं, पिगमेलियन पॉइंट, पार्सन पॉइंट या लीचिंग पॉइंट, क्या कहते हैं, लीचिंग पॉइंट आदि नामों से जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं भाई, ये भारत का मानचित्र है। अब हम इसमें बताएंगे कि कौन सी जगह कहाँ पर है। अब यहाँ देखते हैं हम थोड़ा सा, ये भाई अपना क्या हो गया, दक्षिणतम बिंदु हो गया। क्या हो गया, दक्षिणतम बिंदु, जिसे हम क्या कह रहे हैं, इंद्राकोल। क्या कह रहे हैं, इंद्राकोल, सॉरी उत्तरतम बिंदु है ये। कौन सा है, उत्तरतम बिंदु, और इसे हम क्या कह रहे हैं, इंद्राकोल। और यहाँ हम नीचे इसी प्रकार नीचे जाते हैं, कहाँ जा रहे हैं, नीचे, और नीचे बात कर रहे हैं हम दक्षिण में, ये वाला, ये है अपना मुख्य भूमिका। क्या है, मुख्य भूमिका, दक्षिणतम बिंदु है, जिसे हम कन्याकुमारी या कुमारी अंतरिक्ष भी कहते हैं। इसके अलावा हम बात करते हैं पूर्वी भाग की, कि भारत के पूर्वी में बिंदु कौन सा है, तो पूर्वोत्तर बिंदु है अपना ये वाला, ये पूर्वोत्तर बिंदु है। क्या है भाई, पूर्वोत्तर बिंदु, और इसे क्या कहते हैं, किबुथु। क्या बोलते हैं, किबुथु बोलते हैं। इसके अलावा हमारा पश्चिमतम बिंदु, ये अपना पश्चिमतम बिंदु है, जो कहाँ पर है, गुजरात में है, गौर माता। कहाँ पर है, गुजरात में गौर माता के नाम से है। अब यहाँ हम बात करते हैं कि भारत की जो स्थिति है, ये तो हो गई अपनी
उत्तरतम बिंदु और दक्षिणतम बिंदु की। क्या हो गया भाई, उत्तरतम बिंदु कौन सा पड़ता है और दक्षिणतम बिंदु कौन सा पड़ता है। उत्तरी अक्षांश में उत्तरतम बिंदु, जिसे हम क्या कहते हैं, इंद्राकोल कहते हैं, जो कितने अक्षांश पर स्थित है, जो अपना है 37 डिग्री 6 मिनट। क्या है भाई, 37 डिग्री 6 मिनट। ये अपना इंद्राकोल हो गया। उत्तरतम बिंदु 37 डिग्री और 6 मिनट उत्तरी अक्षांश है। क्या है भाई, उत्तरी अक्षांश। अब हम बात करते हैं भारत का मुख्य भूमि का बिंदु। तो मुख्य भूमि का बिंदु ये हो गया, दक्षिणतम मुख्य भूमि का बिंदु कन्याकुमारी या कुमारी अंतरिक्ष बोलते हैं, जो कितने पर स्थित है, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। अब हम बात करते हैं भारत का दक्षिणतम बिंदु। क्या बात करते हैं, भारत का दक्षिणतम बिंदु। तो भारत का दक्षिणतम बिंदु है वो ये है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह पे, जिसे हम इंदिरा पॉइंट बोलते हैं। इंदिरा पॉइंट के अलावा हम इसे क्या बोलते हैं भाई, पैगमिलियन बोलते हैं, पार्सन पॉइंट बोलते हैं, लाचिंग पॉइंट बोलते हैं, आदि नामों से जाना जाता है। इसके अलावा पूर्वी है, पूर्वी जैसे ये पूर्वी बिंदु है, और पूर्वी बिंदु को हम किबूथी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, किबूथी। तो ये कितने देशांतर पर स्थित है भाई, 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। क्या है भाई, 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर पर स्थित है। वही हम पश्चिमतम बिंदु की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, पश्चिमतम बिंदु की। ये पश्चिमतम बिंदु है अपना, जिसे हम गौर माता बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गौर माता। और यह है 68 डिग्री, क्या है भाई, 68 डिग्री 7 मिनट। क्या है, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर पर है। अब इसके अलावा हम बात करते हैं भारत की उत्तर से दक्षिण लंबाई। क्या बात करते हैं, उत्तर से दक्षिण लंबाई। यानी कि हम कह सकते हैं कि भारत की जम्मू कश्मीर से लेकर तमिलनाडु तक, कहाँ से, जम्मू कश्मीर से लेकर तमिलनाडु तक लंबाई कितनी है। तो कितनी है भाई, उत्तर से दक्षिण लंबाई भारत की कितनी है, उत्तर से दक्षिण भारत की लंबाई 3214 किलोमीटर है। कितनी है, 3214 किलोमीटर है। वही हम बात करते हैं पूर्व से पश्चिम लंबाई कितनी है। क्या करते हैं, पूर्व से पश्चिम लंबाई कितनी है, 2933 किलोमीटर। क्या है भाई, 2933 किलोमीटर पूर्व से पश्चिम लंबाई है। इसके अलावा हम देखते हैं कि भारत के इलाहाबाद यूपी से होता हुआ छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्रा होते हुए एक लाइन खींची गई है, जिसे हम 82.5 डिग्री देशांतर कहते हैं। क्या कहते हैं, 82.5 डिग्री देशांतर कहते हैं। और यहाँ से ये रेखा वो है जहाँ भारत का, जिससे मानक समय लिया गया है। क्या लिया गया है, मानक समय। और भारत का मानक समय कहाँ से लिया गया है, ये लिया गया है यूपी के, उत्तर प्रदेश के नैनी प्रयाग। कहाँ से लिया गया है, उत्तर प्रदेश के नैनी प्रयाग इलाहाबाद। कहाँ से लिया गया है, उत्तर प्रदेश के नैनी इलाहाबाद से लिया गया है। क्या लिया गया है भाई, भारत का मानक समय। अब बात करते हैं हम कर्क रेखा की। भारत के बिल्कुल मध्य से कर्क रेखा गुजरती है। कितने डिग्री पर है ये भाई, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर है। यहाँ पर है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर है। तो यह कर्क रेखा भारत को 2 बराबर भागों में बांटती है। कितने भागों में बांटती है, 2 बराबर भागों में बांटती है। तो ये कर्क रेखा है जो भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जो निम्न प्रकार हैं। पहला है गुजरात। कौन सा है भाई,
गुजरात, दूसरा है राजस्थान, क्या है भाई, राजस्थान, तीसरा है मध्य प्रदेश, चौथा है छत्तीसगढ़, पांचवा है झारखंड, छठा है पश्चिमी बंगाल, क्या है भाई, पश्चिमी बंगाल, सातवां है त्रिपुरा, ये वाला त्रिपुरा, और आठवां है मिजोरम। कौन सा है भाई, मिजोरम। तो ये वो 8 राज्य हैं जहाँ से भारत में होकर कर्क रेखा गुजरती है। अब यहाँ 2 शहर ऐसे भी हैं, जैसे कि यहाँ रांची पड़ गया, यहाँ अपने अगरतला पड़ गया। ये 2 शहर ऐसे हैं जो कर्क रेखा के बिल्कुल पास पड़ते हैं। क्या पड़ते हैं, बिल्कुल पास पड़ते हैं या पास स्थित हैं। आगे बात करते हैं। भारत का सबसे पूर्वी बिंदु, क्या है भाई, भारत का सबसे पूर्वी बिंदु अरुणाचल प्रदेश में वलांगू की बूथी है। कौन सा है, वलांगू की बूथी है, जो 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर पर स्थित है। भारत देश का पश्चिमतम बिंदु गौर माता है। क्या है भाई, गौर माता, जो गुजरात में है, जो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर पर स्थित है। अब हम बात करते हैं कि भारत के अक्षांशीय विस्तार का अंतर कितना है। जैसे कि भाई उत्तरी अक्षांश 37 डिग्री 6 मिनट, दक्षिणतम अक्षांश 8 डिग्री 4 मिनट, तो इनके बीच अंतर कितना है, 29 डिग्री 2 मिनट का। कितना है भाई, 29 डिग्री 2 मिनट का अंतर है। वही हम बात करते हैं देशांतर रेखाओं की। भारत के देशांतरीय विस्तार का अंतर कितना है, किसका भाई, देशांतरीय विस्तार का अंतर कितना है। तो हम देखते हैं भारत का जो पूर्वी देशांतर है, क्या है, पूर्वी देशांतर, वो क्या है 97 डिग्री 25 मिनट, और जो पश्चिम देशांतर है वो 68.7 मिनट है। तो इनका जो अंतर आता है वो आता है 29 डिग्री 18 मिनट का। कितना आ रहा है भाई, 29 डिग्री 18 मिनट का। सॉरी। भारत देश की उत्तर से दक्षिण की लंबाई 3214 किलोमीटर, और वहीं हम बात करते हैं पश्चिम से पूर्व की लंबाई, वो चौड़ाई 2933 किलोमीटर है। उसी प्रकार भारत देश की लंबाई व चौड़ाई का अंतर, यानी कि 3214 माइनस 2933, तो अंतर कितना का आया, 279 किलोमीटर का, 289 किलोमीटर का। भारत देश का मानक समय हमने लिया था, कहा था 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर के नैनी प्रयाग इलाहाबाद से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है, नैनी प्रयाग इलाहाबाद से लिया गया है। भारत देश का मानक समय ग्रीनविच के समय से, यानी कि जो हमारी 0 डिग्री देशांतर रेखा थी, इसके समय से 5 घंटे 30 मिनट आगे है। क्या है भाई, आगे। क्यों है, ये मैंने बताया था कल, जब हम अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को पार करते हैं तो एक दिन कम हो जाता है। क्या हो जाता है, कम। तो इस तरफ जाएंगे तो कम समय है, इस तरफ ज़्यादा समय है। और हमने कहा था एक देशांतर से दूसरे देशांतर पर जाने में 4 मिनट का समय लगता है। कितने मिनट का, 4 मिनट का समय लगता है। तो उसके अनुसार ही जो ग्रीनविच समय है उसके समय से और भारत के समय में 5 घंटे 30 मिनट का अंतर पाया जाता है। यानी कि हमारा जो समय है भारत देश का वो 5 घंटे 30 मिनट आगे है। किसके समय से, ग्रीनविच के समय से। अब बात कर रहे हैं हम कर्क रेखा की। किसकी बात कर रहे हैं, कर्क रेखा। हमने देखा कर्क रेखा भारत के बिल्कुल मध्य से 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्यों से, 8 राज्यों से
पहला है गुजरात, दूसरा है राजस्थान, तीसरा है मध्य प्रदेश, चौथा है छत्तीसगढ़, पांचवा है झारखंड, छठा है पश्चिम बंगाल, सातवां है त्रिपुरा और आठवां है मिजोरम। इसके अलावा हमने बात की थी कि रांची और अगरतला, क्या कह रहा है, रांची और अगरतला दो प्रमुख शहर हैं जो कर्क रेखा पर स्थित हैं। यानी कि हमने कहा कर्क रेखा के बिल्कुल पास स्थित हैं, तो कर्क रेखा पर स्थित हैं। इसके अलावा भारत और पाकिस्तान, देखो एक बात है मैं बताता हूँ तुम्हें, जो अपना भारत और पाकिस्तान है ये यहाँ एक सर्करिक विवाद है। क्या है, सर्करिक विवाद, ये विवाद क्या है, ये विवाद है उस समय का जब अंग्रेज भारत को छोड़कर गए थे। क्या कर गए थे, अंग्रेज थे जो भारत को छोड़ के गए थे। अब छोड़ के गए थे तो यहाँ कुछ दलदलीय क्षेत्र था। क्या था, दलदलीय क्षेत्र, सर्करिक विवाद। अब दलदलीय क्षेत्र था तो उसमें ये रेखा नहीं खींच सके, उसका विभाजन नहीं कर सके, उसे वो गीला था तो छोड़कर चले गए। अब जैसे जैसे जलवायु में परिवर्तन होता गया तो वो दलदल था जो सूखता गया। अब जब सूख गया तो भारत वाले तो ये कहें कि वो हिस्सा हमारा है और पाकिस्तान वाले कहें कि वो हिस्सा हमारा है। तो उस हिस्से को, विवाद को, कौन सी रेखा, जो अपनी 24 डिग्री अक्षांश रेखा है, कौन सी है, 24 डिग्री अक्षांश रेखा। क्या है भाई, 24 डिग्री अक्षांश रेखा के सहारे पाकिस्तान व भारत में कच्छ के रण का बंटवारा होता है। किसका बंटवारा होता है, कच्छ के रण का बंटवारा होता है। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। भारत के प्रमुख चैनल कौन कौन से हैं, ये हम देखते हैं भाई। भारत के प्रमुख चैनल, पहले हम बात करते हैं इंदिरा पॉइंट और इंडोनेशिया की। किसकी बात करते हैं, इंदिरा पॉइंट और इंडोनेशिया की। इसे हम द ग्रेट चैनल बोलते हैं। यानी कि जो 6 डिग्री 45 मिनट देशांतर है उसके पास जो रेखा जाती है, तो ये रेखा अंडमान और इंडोनेशिया को विभाजित करती है। इसे हम क्या कहते हैं, द ग्रेट चैनल कहते हैं। इसके अलावा लघु अंडमान और निकोबार, लघु अंडमान और निकोबार को 10 डिग्री चैनल, कौन सा, 10 डिग्री चैनल अक्षांश रेखा विभाजित करते हैं। तीसरा आता है मिनिकॉय और लक्षद्वीप। मिनिकॉय और लक्षद्वीप अपने लक्षद्वीप के पास पड़ेंगे, अभी मैं बताता हूँ। ये 9 डिग्री चैनल से विभाजित होते हैं। और मालदीव और मिनिकॉय, क्या है भाई, मालदीव और मिनिकॉय 8 डिग्री चैनल से विभाजित होते हैं। तो इनको मैं बताता हूँ थोड़ा सा मानचित्र में। ये अपना मानचित्र है भाई, ये अपना मानचित्र हो गया। तो जो ये रेखा है कौन सी है, ये वाली। अब यहाँ के बाद जो ये नीचे वाला हिस्सा पड़ता है, कौन सा, इसके नीचे वाला, ये वाला, यहाँ इंडोनेशिया पड़ता है। क्या होता है, इंडोनेशिया। यानी कि इस इंडोनेशिया और अंडमान निकोबार को जो रेखा विभाजित करती है उसे हम क्या कहते हैं, ग्रेट चैनल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ग्रेट चैनल। इसके अलावा दूसरा है हमारा लघु अंडमान और निकोबार। देखो भाई, अंडमान तो ये ऊपर वाला हिस्सा है और निकोबार ये नीचे वाला है। तो जो ये रेखा है 10 डिग्री चैनल, कौन सी है, 10 डिग्री चैनल, इनको विभाजित करती है। इसके अलावा अगली रेखा है हमारी मिनिकॉय और लक्षद्वीप। कौन सी है, मिनिकॉय और लक्षद्वीप चैनल। ये अपना लक्षद्वीप है ऊपर वाला हिस्सा, और ये मालदीव एक छोटा सा देश। तो जो इनको विभाजित करती है वो कौन सी है, 9 डिग्री अक्षांश रेखा या 9 डिग्री चैनल।
अब इसके अलावा जो मिनिकॉय और मालदीव है, क्या है, मिनिकॉय और मालदीव, यहाँ एक छोटा सा देश पड़ता है, ये डॉट दिख रहा है जो, क्या नाम है उसका, मालदीव। यानी कि मिनिकॉय और मालदीव को जो रेखा विभाजित करती है उसे हम 8 डिग्री चैनल बोलते हैं, या 8 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा भी कह सकते हैं। तो ये था हमारा आज का थोड़ा सा टॉपिक, जिसमें हमने क्लियर कर लिया है कि भारत की स्थिति विश्व में किस प्रकार है, महाद्वीपीय स्थिति किस प्रकार है। इससे हमारा क्लियर हो गया है कि किस अक्षांश से लेकर किस अक्षांश तक भारत की स्थिति है, किस देशांतर से लेकर किस देशांतर तक भारत की स्थिति है। अगर हम भारत की बात करें, संपूर्ण भारत की, तो पूरा भारत उत्तरी पूर्वी दिशा में पड़ता है, ठीक है। पूर्वी देशांतर कितना है भाई, 97 डिग्री 25 मिनट, और पश्चिम देशांतर 68.7 मिनट। वहीं हम दक्षिण की बात करते हैं और उत्तर की बात करते हैं और दक्षिण की बात करते हैं। उत्तर है हमारा 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, और मुख्य भाग 8 डिग्री 4 मिनट दक्षिणी है। इसके अलावा ये तो हो गया मुख्य भूमि का। अब हम कहें भारत का दक्षिणतम बिंदु, तो दक्षिणतम बिंदु कहाँ पड़ेगा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह पे, जो कितना है 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश पर है। तो ये हमारी अक्षांश स्थिति भी हो गई क्लियर कि ये हमारा देश है जो भारत है वो किस अक्षांश से लेकर किस अक्षांश तक है, भारत का मानक समय किस रेखा से लिया गया है, उत्तर से दक्षिण भारत की लंबाई कितनी है, पूर्व से पश्चिम भारत की लंबाई कितनी है, और कर्क रेखा भारत के किन किन राज्यों से होकर गुजरती है। ये तो हो गया हमारा अक्षांश और देशांतर रेखाओं वाला पार्ट। अब हम आगे बात करेंगे कि भारत की जो सीमाएं हैं, पड़ोसी देश हैं, वो कौन कौन से हैं, किस किस देश के साथ कितनी सीमा बनती है, कौन कौन से हमारे पड़ोसी देश हैं, कितने किलोमीटर की सीमा बनती है, किस किस पर कुछ हमारा विवाद चल रहा है। तो इसका अध्ययन हम अगली क्लासों में करेंगे। तो इसी के साथ हम अपनी क्लास आज समाप्त करते हैं। अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे सब्सक्राइब और करना न भूलें, लाइक करना न भूलें, शेयर अवश्य रूप से करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। नमस्कार।